1903 में एक आदमी ने अमेरिका में एक मशीन बनाई जो बिना किसी घोड़े के यानी किसी जानवर के बिना चलती थी। लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, हंसे और बोले ये आदमी तो पागल हो गया है, पता नहीं अपना टाइम किस पागलपंती की चीज़ों में वेस्ट करता है। लेकिन आप जानते हैं कि आज दुनिया के कितने घर ना जाने उसी चीज़ के लिए सपना देखते हैं, काश पैसे आ जाएं तो वो खरीद लेंगे। आप जानते हैं वो चीज़ क्या थी? वो थी कार। हेनरी फोर्ड ने दुनिया की बातों को नजरअंदाज करके अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में एक ऐसी चीज बना दी जिसने लोगों की लाइफ को इतना इजी बना दिया। असली ताकत कहीं और नहीं बल्कि आपके दिमाग में होती है। हेलन केलर ने कहा था कि योर माइंड इज अ पावरफुल थिंग व्हेन यू फिल इट विद पॉजिटिव थॉट्स योर लाइफ विल स्टार्ट टू चेंज। और दोस्तों, नेपोलियन हिल ने तो अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिख दिया, यू ईदर कंट्रोल योर माइंड और इट्स कंट्रोल यू। यानी या तो आप अपने दिमाग को अपना गुलाम बना लीजिए, वरना आपका दिमाग तो आपको अपना गुलाम बनाए हुए ही। आपका दिमाग आपका, लेकिन आप अपने दिमाग के नौकर बने हुए हैं। तो सवाल ये है कि आपका माइंड आपका गुलाम है या आप उसके? ईमानदारी से जवाब देना। देखिए दोस्तों, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदलने वाली है। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं ना, वही कल कहेंगे ये इतना कैसे बदल। मैं ये नहीं कहती कि मैं आपको अंबानी बना दूंगी या मैं आपको टाटा या बिरला बना दूंगी, क्योंकि दोस्तों वो तो आप खुद करें। लेकिन मैं इतना वादा करती हूँ कि आपका जो भी सपना है, मैं आपकी सोच को आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं होने दूंगी। आपका दिमाग आपका गुलाम बन जाएगा। हर तकलीफ, हर रुकावट, हर दर्द आपके रास्ते से हटने लगे। बस आपको करना क्या है, जो भी वीडियो आती जाए उन वीडियो को देखिए और हफ्ते के ये 3 दिन 3 वीडियो के साथ आपकी लाइफ को चेंज करने की ताकत रखते हैं। आइए बात करते हैं कि आपका दिमाग आपको कैसे चला रहा है, यानी आपको पता कैसे चलेगा कि हम अपने दिमाग के गुलाम हैं। अच्छा, जो मैं आपसे सवाल पूछती जाऊं, पूरी ईमानदारी के साथ आप उनके जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ, आप खुद अपनी असलियत पहचान जाएंगे। देखिए, क्या आप ऐसे इंसान हैं जो सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता यार, वो तो बड़े लोग होते हैं, उनके पास टाइम होता है, उनकी किस्मत अच्छी होती है। या आप कहते हैं कि उससे डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता यार, मैं डिसिप्लिन फॉलो कर ही नहीं सकता, और अपने आप को हमेशा दूसरों से पीछे समझने लगते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके साथ ये सारी चीजें हैं तो यानी आपका दिमाग आपके अगेंस्ट बोलता है। अलार्म बजता है पर दिमाग बोलता है सो जा। काम करना होता है पर दिमाग बोलता है थोड़ा और इंस्टा चला ले, व्हाट्सएप चला ले, थोड़ा सा स्क्रॉल कर ले, क्या हो गया, आज नहीं तो कल हो जाएगा। ये दिमाग आपका है, लेकिन इसे चला कोई और रहा है। बात करते हैं कि आप दिमाग के गुलाम आखिर बन क्यों जाते हैं। यार हम ऐसा क्या करते हैं कि सोचते कुछ और है लेकिन करते कुछ और है। हार्वर्ड स्टडी के मुताबिक 95% ऑफ व्हाट वी थिंक, फील एंड डू इज ड्रिवन बाय द सबकॉन्शियस माइंड। यानी आप जो कुछ फील करते हैं, जो कुछ महसूस करते हैं, सोचते हैं, करते हैं, वो दरअसल आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे करा रहा है। जानिए, दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, जो प्रोग्राम आपने उसमें डाल दिया है वो वैसा ही चलेगा। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आने वाले कल को और आज को डिसाइड करता है। आप जिन सपनों के बारे में सोचते हैं उन्हें पूरा करने की लाइन में हमेशा अपने आप को पीछे पाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है आपका सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजें भर गई हैं जो ना चाहते हुए भी आपको वो काम करने पर मजबूर करती हैं, आपको आलसी बना देती हैं। देखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग, सोसाइटी, मीडिया और नेगेटिव बिलीफ से भरा हुआ है। यानी बचपन में कोई ऐसी चीज़ हुई जिससे आपका दिमाग एकदम कमज़ोर हो गया। आप कुछ करना चाहते थे, लोगों ने बोला अरे ये काम तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम रहने दो। सोसाइटी ने हमेशा आपकी चीज़ों पे सवाल उठाया। जब आपने उनको अपने सपने बताए कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, सबसे पहले उनके चेहरे पर क्वेश्चन मार्क आया कि आप कैसे कर सकते हैं। नेगेटिव बिलीफ, बहुत से लोगों ने आपके दिमाग में ऐसी नेगेटिव चीज़ या आपके दिमाग में जो नेगेटिव चीज़ बन रही थी उनको कहा कि ये चीज़ें सही हैं, रहने दो बेटा, हमारे बस की बात तो है नहीं, ये सब अमीर लोगों के चोचले हैं, बड़े लोग करते हैं, हम क्या ये सब चीज़ें करेंगे। इसलिए आप चाहे जितना भी कॉन्शियस एफर्ट करो, दिमाग हर बार वही पुराना पैटर्न रिपीट करता चला गया। और आज आप उसी कंडीशन में खड़े हैं कि आप सोचते कुछ और हैं लेकिन असल में होता कुछ और है। आप सक्सेसफुल नहीं है, अनसक्सेसफुल पीपल की लाइन में खड़े हुए हैं, क्योंकि आपने कभी अपने दिमाग को बदलने की सोची नहीं, क्योंकि आपने कभी अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में करने की नहीं सोची। चलिए एक रियलिटी चेक करते हैं कि आप अपने दिमाग के गुलाम हैं या नहीं। और करिए कि किसी इंसान को अच्छे से जानने के बावजूद भी क्या बार बार आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाते हो, अपने आप को सेल्फ सैबोटाज करते हो, यानी हर एक चीज़ में अपनी ही कमी निकालते हो, खुद को ही पीछे करने की कोशिश करते हो, या अपने ड्रीम से भटक जाते हो हर बार सोचने के बावजूद कि ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे लाइंस फॉलो करनी है, लेकिन उसके बाद भी आप सबसे पीछे खड़े हुए नजर आते हैं। दरअसल दोस्तों, ये आप नहीं, आपका दिमाग कर रहा है, और अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं किया तो समझ लो आपकी ज़िंदगी भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। आइए
अब मैं आपको माइंड को गुलाम बनाने की 5 ऐसी पावरफुल टेक्निक्स बताती हूँ जिसे आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो इन सारी परेशानियों के चक्र से आप मुक्त हो जाएंगे और आपका दिमाग आपका गुलाम बनने लगेगा। यानी आपका दिमाग वो करेगा जो आप चाहेंगे। आप अपने दिमाग को जितना पुश करेंगे, उसकी लिमिट को जितना खींचेंगे, उससे वो काम करवाने के लिए बार बार रोज कंसिस्टेंसी के साथ ट्राई करेंगे, तो मैं 100% कह रही हूँ कि आप अपने सपनों को बहुत जल्दी पा सकते हैं। आप उस पायदान पर खड़े हुए नजर आएंगे जहाँ आप आज बहुत दूर हैं। पहला पॉइंट है थॉट रीराइट, यानी सोच का पुनर्निर्माण करना। हर बार जब आप नेगेटिव सोच पाएं तो तुरंत उसका अपोजिट सोच लीजिए। यानी मैं काम नहीं कर सकता तो आप तुरंत उसका सोचेंगे कि मैं आज एक काम पूरी एनर्जी से करूंगा। यानी अपने दिमाग को खुद ही चैलेंज दीजिए, उसे उसकी लिमिट पुश करवाइए, उसे उसके दायरे से बाहर लेकर आइए। दूसरा है मॉर्निंग मिड कंट्रोल रिचुअल, यानी 5 मिनट डेली आप उठते ही 3 चीजें लिखो। पहला, आज मैं कौन सा एक काम जरूर पूरा करूंगा। यानी आप पहले से तय कीजिए अपने पूरे दिन का रूटीन कि आज मुझे ये काम तो करना ही करना है। दूसरा, मैं अपने आप को किस पॉजिटिव थॉट से गाइड करूंगा। यानी अपनी मुश्किलों को जानकर कि मेरे साथ ये वाली परेशानी है, उसका एक पॉजिटिव वर्जन निकालिए और उस पॉजिटिव वर्जन को पूरे दिन रिपीट कीजिए और वही करने की कोशिश कीजिए। तीसरा है मैं किस डिस्ट्रैक्शन से बचा रहूंगा। यानी आपके काम में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे फैमिली का काम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आप कोशिश कीजिए कि उनसे बात कीजिए, समझाइए और अपने डिस्ट्रैक्शन को उस वक्त के लिए दूर, जब आप अपने सपने को पाने के लिए मेहनत कर रहे हो। ये नहीं है कि हम पूरे दिन तैयारी करते हैं, पूरे दिन पढ़ते हैं या पूरे दिन कुछ रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, लेकिन उस पूरे दिन में इतना टाइम आपको बाइंड करना है कि आप उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें। थर्ड पॉइंट है ट्रिगर अवेयर, यानी आप अपना डिस्ट्रैक्शन ट्रैकर रखो। हर बार जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो उसको लिखो कि आपने ऐसा क्यों किया है। फोर्थ पॉइंट है माइंड प्रोग्रामिंग ऑडियोज, ये रात में कर सकते। हर बार सोने से पहले 10 मिनट के लिए आप बिना शब्द वाले ऐसा म्यूजिक सुनेंगे जो आपके ब्रेन को वाइब्रेट करे। आपका सबकॉन्शियस रात में रीप्रोग्राम होता है। आप जानते हैं रात में हमारी बॉडी अपने आप को हील करती है। ये रात का समय ऐसा होता है कि अगर आपने इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। देखो, आप जितने भी साल के हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उतने ही साल से बनता हुआ आ रहा है और उसको दोबारा से रिवाइंड करने के लिए आपको रोज कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी और आप कुछ ही महीनों में अपने अंदर वो बदलाव देखेंगे और आप मुझे थैंक यू जरूर बोलेंगे। फिफ्थ है मेंटल फास्ट, यानी डिजिटल डिटॉक्स। नो सोशल मीडिया, नो नेटफ्लिक्स, नो यूट्यूब, सिर्फ अपने माइंड को डिटॉक्स करना है। आप स्टीव जॉब्स को जानते हैं, वो मेडिटेशन करते थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर दिमाग पे कंट्रोल चाहिए तो पहले खामोशी में उतरना होगा। आप जितना अपने दिमाग को शांत रखेंगे, अपना एनवायरनमेंट शांत रखेंगे, आप अच्छे लोगों से मिलेंगे, आप वैसे लोगों से बातचीत करेंगे जिनके सपने आपके जितने ही ऊंचे हैं, तो मैं 101% कह रही हूँ कि आप अपने सपनों के और करीब आ जाएंगे। दोस्तों, आपको अपने दिमाग का गुलाम बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अगर आराम की जिंदगी के आदी हो चुके हैं तो इस आराम की जिंदगी को आपको तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय उन्हीं का होगा जो अपनी लिमिट को तोड़कर आगे बढ़ने की शक्ति रखते हैं, जो अपने दिमाग पर अपना कंट्रोल रखते हैं। ऐसी जिंदगी आप जी रहे हैं कि आप उससे सेटिस्फाई हैं? क्योंकि जब भी आपका दिमाग आपको अपना गुलाम बना लेता है तो आपकी सारी अच्छी चीजें जो आपको ग्रोथ दिलाती हैं वो पीछे के रास्ते से निकल जाती हैं। आप सभी को ये समझने की जरूरत है कि दिमाग आपका सर्वेंट है, आपका बॉस नहीं है, लेकिन आप ही उसे मास्टर बनाना भूल जाते हैं। आज से एक छोटा स्टेप लो, ऊपर दिए गए 5 टूल में सिर्फ एक चीज शुरू करो और मुझे कमेंट में लिखो और बताओ कि आज मैंने अपने दिमाग को मास्टर बनाने के लिए ये वाली चीज फॉलो करी। दोस्तों, ये वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली सीरीज में, जो आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगी। धन्यवाद।